Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss one result that is basically related to congruency of triangles. ठीक है, देखिए अगर हम ये कह देना कि if two triangles are congruent, ठीक है, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, तो देन देयर एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेते हैं, एक ट्राइंगल हम ये डिफाइन कर लेते हैं और एक और मजीद ट्राइंगल हम इसी टाइप की डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ए बी सी मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डी ई एफ मार्क कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन हमें ये है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो गिवन हमें ये है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अब टू प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव में हमने ये करना है देयर एरिया विल बी इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, देखिए कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लें तो यहाँ पे स्पेशली अगर ए बी सी और डी ई एफ में कोरिस्पोंडेंस मौजूद है, और देखें आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो कॉन्ग्रेंसी तब एग्जिस्ट करती है जब उसके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल आ रही हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने एरिया को इक्वल करना है ना, तो एरिया का कंसर्न जो है वो साइड से होता है, एंगल से नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट साइड ए बी है वो कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए मेजरमेंट साइड डी ई के। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मेजरमेंट साइड ए सी जो है वो इक्वल होनी चाहिए या कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए डी एफ के। ठीक है, और फिर मेजरमेंट साइड जो बी सी है वो भी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए एफ ई के। ठीक है, अब देखिए ये दो साइड्स तो इक्वल है ना, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, तो इनमें जो हाइट आ रही होगी हमेशा वो भी इक्वल होगी। जैसे हाइट हमेशा हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कंफर्म है कि 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर ए बी और डी ई इक्वल है ना, मैं आपसे अगर कह दूं कि ए बी 8 सेंटीमीटर है तो कंफर्म है कि डी ई भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ना एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा करें, ए बी बेस है ना, तो ए बी पुट कर दें। ठीक है, और फिर आप देखें हाइट में हमें सी और इस पॉइंट को बेशक एफ एल मार्क कर देते हैं। ठीक है, एल और एम कोई डिफरेंट नेम, तो ये सी एल के इक्वल है। ठीक है, ए बी की जगह आप ए बी की वैल्यू 8 पुट कर दें और सी एल की जगह सी एल की वैल्यू 5 पुट कर दें। अब यहाँ पे अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करें, कैंसिलेशन के बाद आप जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो देखें। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का आंसर है ना वो आ रहा है कटिंग करने के बाद 20। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी मेथड से एरिया ऑफ नेक्स्ट टू भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब डी ई एफ में देखें ना, तो जो बेस है वो हमें कंफर्म है कि डी ई के इक्वल है, और डी ई की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है क्योंकि वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, फिर बेस के अलावा हमने हाइट लिखनी होती है ना, हाइट को परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड भी कहते होते हैं, तो हाइट एफ एम आ रही है और एफ एम की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ प्रॉपर कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट की इक्वल है। ठीक है, बेस की जगह बेस की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बेस आपको क्या गिवन है, डी ई गिवन है, और हाइट आपको क्या गिवन है, एफ एम गिवन है। ठीक है, अब बेस और हाइट इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो डी ई की जगह 8 पुट कर दें और एफ एम की जगह 5 पुट कर दें, तो
सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी 20 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF भी 20 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और स्टार्ट में हमें क्या गिवन था कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। जब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि उनके एरियाज भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव congruency between them then their area are equal। ठीक है, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर उनके एरियाज इक्वल आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट हों, फिर मे बी पॉसिबल आपके पास कंडीशन चेंज हो, मतलब इसी का जो कन्वर्स है ना, कन्वर्स में नॉट होल्ड। अब आपने फार्मूलेशन याद रखनी है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे उनमें इन सब स्टेटमेंट्स ने यूज होना है। तो ये जो रिजल्ट है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव congruency between them means if two triangles are congruent then their areas are equal। ठीक है, हम यूं भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, if two triangles are congruent then their areas are equal। ठीक है, हमेशा ये सब कंडीशंस होल्ड कर रही होती हैं। तो थ्योरम्स में जहां जहां हमें इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी हम इन रिजल्ट्स को वहां पे एज इट इज यूज करेंगे।